आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के चरणों में आप लगातार दिन प्रतिदिन वचन के साथ आप दिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रभु अनेक लोगों को वचन से बातें कर रहे हैं। इन दिनों में परमेश्वर आप हर एक को मोटिवेट कर रहा है। प्रभु का वचन हमारे लिए एक आश्वासन है, एक चैन से जीने के लिए, दृढ़ता और विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु का वचन दिन प्रतिदिन हमें मोटिवेशन देता है। हो सकता है आज आप में से कई लोग निराश में हैं, परेशानी में, दुख में, आपके हालात बिगड़ चुके हैं। एक प्रॉब्लम्स के बाद दूसरा प्रॉब्लम आपके जीवन में आके खड़ा है। हम तो विश्वासी हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दिन प्रतिदिन परमेश्वर का भय में आगे बढ़ते हैं। हम कोई ऐसी गलती नहीं करते हैं जो परमेश्वर के सामने बड़ा दंड का अपराधी है। प्रभु का भय मानकर लगातार परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद देकर चलने के समय पर कई विश्वासी लोगों का जीवन में आज भी वो परिस्थिति है, आज भी वो समस्या है, आज भी जीवन में छुटकारा नहीं, आज भी प्रेस समस्या हटता नहीं। कर्ज पर कर्जा, भारी बोझ के साथ जीवन बन गया है। हम देखते हैं मनुष्य का जीवन टेंशन भरा हुआ जीवन है। वो अपने आप में रोज सोचता है कल का दिन मेरा कैसा जाएगा, कल मुझे कैसा जाना चाहिए। मनुष्य को बुद्धि ज्ञान परमेश्वर देने के कारण से बहुत अधिक सोचता है। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही जानता था, इसीलिए विश्वासी लोगों से कहता है, प्रभु तुम कल की चिंता छोड़ दो, कल की चिंता वो आप ही करेगा। यदि आप चिंता पर चिंता करते जाएंगे, आप परमेश्वर के संधि में एकाग्रता के साथ आपकी प्रार्थना नहीं रहेगा। आप परमेश्वर के संधि में प्रॉब्लम्स को बातें करते रहेगा और आपके जीवन में जो चाहिए उसके लिए ही आप प्रार्थना करते रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मुख्य बात, प्रभु को धन्यवाद देना हम भूल जाएंगे, क्योंकि हम विषयों को लेकर परमेश्वर के संधि में जाते हैं। प्रभु मेरा बच्चों का लाइफ अभी तक सेटल नहीं हुआ है, प्रभु मेरे बच्चे जॉबलेस है, प्रभु उनका एडमिशन्स के लिए मैं प्रार्थना करता, प्रभु उनका जीवन साथी के लिए प्रार्थना करता। हमारा विषय हम परमेश्वर के संधि में रखकर प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन साथ साथ प्रभु को धन्यवाद देना भूलना नहीं। एक साइड हमारी जरूरत है, एक साइड हमारी इच्छा है। यही हम दिन प्रतिदिन प्रार्थना करना और करते रहेंगे तो याद रखना हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए भूलते जा रहे हैं। आप में से कई लोग पूछेंगे किस बात का धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने आज आपको जिंदा रखा, प्रेज़ लॉर्ड, तभी तो आप कल के बारे में सोच सकते हैं। आज आपको जिंदा रखा, तभी तो आप बच्चों के बारे में सोच सकते हैं। आज परमेश्वर ने आपको श्वास दिया, तभी तो प्रेज़ लॉर्ड बड़ी बड़ी प्लानिंग्स आप कर सकते हैं। यदि पिछली रात हम में से कोई संसार छोड़कर चला गया होता तो क्या हमारा प्लानिंग्स काम आता? प्रेज़ लॉर्ड, दिन की शुरुआत धन्यवाद से कीजिए। प्रभु तूने मेरा परिवार मुझे दिया, इसके धन्यवाद। मेरे बच्चे मेरे सामने, इसके धन्यवाद। मेरा पत्नी, मेरा माता पिता सब मेरे सामने है। तूने एक को भी कम होने नहीं दिया परमेश्वर, इसके लिए तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज सब लोग भले चंगे, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु को हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के बाद आपकी रिक्वेस्ट, आपकी इच्छाओं को
आखिरी में निवेदन के साथ परमेश्वर को चढ़ाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका प्रार्थना एक बैलेंस प्रार्थना हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सिर्फ परमेश्वर के सन्निधि में मांगने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर धन्यवाद भी देना जरूरी है। आज कई लोगों का प्रार्थना में धन्यवाद की कमी हो जाता है, इसलिए परमेश्वर देने में देरी करता है। क्योंकि जब जब परमेश्वर देता है, हम जीवन में भूलते जाते हैं और हमारी लिस्टें लंबी बढ़ती जाती है, हमारी जरूरतें बढ़ती जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भी जानता है आपकी जीवन की जरूरतों को। बस आप परमेश्वर के चरणों में उतार कर रखकर प्रार्थना करना, प्रभु ये मेरा बोझ को हल्का कर। वचन कहता है प्रभु दिन प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाने वाला। हालेलुया। ऐसा है तो परमेश्वर, हम विश्वासी लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी का बोझ क्यों नहीं परमेश्वर उठाएगा। हालेलुया। आइए आज का प्रॉमिस वचन भजन संहिता 71 अध्याय उसका दूसरा कलम Psalm 71 वर्स 2 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, तू तो धर्मी है, मुझे छोड़ और मेरा उद्धार कर, मेरी ओर कान लगा और मेरा उद्धार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का दास प्रभु से कहता है, तेरे जैसा धर्मी कोई नहीं है संसार, तेरे जैसा धर्मी कोई परमेश्वर नहीं है। देखो, तारीफ से शुरू करता है, अपना प्रॉब्लम्स नहीं बताता है परमेश्वर का दास। हमें कुछ सीखना है इसमें से। प्रभु तू धर्मी है, न्यायी है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू राज्यों का राजा है, तू सेनाओं का यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, तेरा तुल्य कौन है। और इस लो अपनी प्रार्थना धन्यवाद के साथ शुरू कर। उसके बाद दूसरा निवेदन प्रभु का दास कहता है, मुझे छुड़ा और मेरा उद्धार कर। हालेलुया। दूसरा भाग में प्रभु का दास कहता, अब मुझे छुड़ा, मेरा उद्धार कर। आज आप में से कई लोग चिंता में डूबे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, कोर्ट केसेस में आप कचहरियों में भागते फिरते हैं, अभी तक न्याय मिला नहीं। परमेश्वर मुझे न्याय कब देगा। प्रभु न्यायी परमेश्वर है, न्याय को पसंद करता है, वो सच्ची न्याय करता है। आज अनेक लोग परमेश्वर के सन्निधि में इस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपको छुड़ाएगा, आपको परमेश्वर बंदी गृह में जाने नहीं देगा। आज अनेक लोगों का बच्चों का शादियां नहीं हुआ है, प्रभु छुड़ाने जा रहा है। विश्वास से प्रार्थना करते रहिए, जब तक प्राप्त नहीं हुआ आप निरंतर निराश नहीं होना। निराश जो शब्द शैतान की ओर से आता है हमें डीमोटिवेट करने के लिए, परमेश्वर आपका शादी होगा नहीं, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं, ये डीमोटिवेट शब्द जब हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में नेगेटिव कार्य शुरू होता है। जो बनने जा रहा था वो भी नहीं बनेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बी पॉजिटिव। परमेश्वर करने जा रहा है, परमेश्वर जरूर मेरे जीवन में करेगा, एक जीवन साथी देगा। परमेश्वर ये साल परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा चमत्कार करेगा। एक पॉजिटिव शब्द के साथ परमेश्वर आप मोटिवेट रहिए। प्रभु मेरा शादी को कराएगा, मेरे लिए जीवन पार्टनर को, परमेश्वर जीवन साथी को परमेश्वर ढूंढ के देने जा रहा है। करकर पॉजिटिव शब्दों को कहिए, प्रभु मेरे लिए करने जा रहा है, प्रभु मेरे लिए करने जा रहा है। मेरे स्कूल्स में बच्चों को परमेश्वर देने जा रहा है, ये साल चमत्कार देखेगा। मेरे जॉब में परमेश्वर हालेलुया प्रमोशन देने जा रहा है। हालेलुया, यीशु के नाम से होने पाए। मेरा बिजनेस परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। ये साल पिछली साल जैसा नहीं, परमेश्वर बहुत सारे प्रॉफिट देगा। हालेलुया। आप चाहे नर्स हो, परमेश्वर या सीईओ हो, या बैंक में हो, परमेश्वर क्लर्क में हो, हालेलुया पियून का जॉब हो, परमेश्वर के लिए सब तुल्य है। प्रयोग
परमेश्वर के लिए कोई जॉब मायने नहीं रखता। परमेश्वर को आपका हृदय चाहिए, आपके दिल की प्रार्थना, आपकी दिल की धन्यवाद। ओ परमेश्वर मुझे छुड़ा ले, मुझे उद्धार कर 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 दिल से पुकारने वाला है। हो सकता है पियून क्यों ना हो सकता है क्लीनर क्यों ना हो, परमेश्वर का सन्नि में परमेश्वर हम सब एक है। परमेश्वर ना जाति है, ना ऊंच है नीचे है, ना कलर है। हम परमेश्वर के साथ जब एक मन होकर आते हैं, हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। तीसरी बात प्रभु का दास कहता है, मेरी ओर कान लगा। अब प्रभु मैंने इतना प्रार्थना तो किया है, मेरी प्रार्थना को अनसुनी ना करना। प्लीज सुनो, प्रभु से रिक्वेस्ट कर रहे, याद करवाता है। आज हम में से कई लोगों का प्रार्थना ऐसा है, हम प्रभु को सुनने नहीं करते, बस प्रार्थना कर कर छोड़ देते, लंबी लिस्टों को लगाकर प्रभु के सन्निधि में छोड़ देते हैं। प्रभु आज नहीं तो कल सुनेगा, लेकिन प्रभु का दास ऐसा नहीं। प्रभु मेरे शब्दों पर कान लगा, मैंने आज जो भी प्रार्थना किया है प्रभु उसको ग्रांट करना है, तो प्लीज मेरी गलतियों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मैं जाने अनजाने में यदि कोई गलती किया तो क्षमा कर मेरे शब्दों पे कान लगाना और मेरा उद्धार कर। परमेश्वर जब उद्धार आपके जीवन में आएगा, सब बाधाओं से आपको छुटकारा मिलेगा, सारे बंधन से आपके जीवन में छुटकारा मिलेगा। इन दिनों में परमेश्वर को उद्धार, परमेश्वर का ब्लेसिंग जब हमारे जीवन में आएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन। आज आप में से कई लोगों का प्रार्थना कर कर जाते हैं, लेकिन प्रभु से कहिए मेरी प्रार्थना सुन और मुझे इसमें से छुड़ा ले। प्लीज सुनो, प्रभु जरूर छुड़ाएगा। आपका हर विषय, आपकी चाहे बीमारी हो, बेबी ब्लेसिंग्स हो, हर परिस्थिति में से परमेश्वर आपको छुड़ा ले जा रहा है। विश्वास में बने रहिए, प्रभु बड़े चमत्कार आपके जीवन में करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, बड़ा सुंदर दिन तूने आज हमारे जीवन में दिया, आज हमें देखने के लिए कृपा किया, आज हमारी श्वास अच्छी तरह से चल रहे, हमारे हड्डी परमेश्वर चल रहा है। तेरा वचन कहता है परमेश्वर तू हड्डियों को भी हिफाजत करने वाला। प्रभु इन दिनों में हम उठ बैठ सकते हैं, हमारा ऑर्गन सही है, अच्छी तरह से फंक्शन कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता 10th और 12th का रिजल्ट्स के लिए बच्चे इंतजार में बैठे, प्रभु उनका जीवन में एक बड़ा ब्लेसिंग्स देने पाए, अच्छे मार्क्स के पास होने के लिए परमेश्वर कृपा कर, इसके लिए धन्यवाद। नीट के एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है, MBBS के लिए तैयारी कर रहा है, IAS IFS की तैयारी कर रहा है, प्रभु उनके साथ रहना, संग रहना, इसके लिए धन्यवाद। जितने लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर छुटकारा दे। वो दुष्ट ने जो बांध के रखा हुआ अंधकार की ताकत, वो बंधन यीशु के नाम से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस शरीर से निकल जाने की ऑर्डर कर दे। इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ मिरेकल, हालेलुया, तेरा लहू का चमत्कार उनके जीवन होने पाए, यीशु के नाम से होने दे। दुष्टात्मा की शक्ति खत्म होने पाए। प्रभु फाइनेंस की कमी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक जीवन में फाइनेंस प्रदान कर। इन दिनों में परमेश्वर उनके घर में किसी बात का कमी घटी ना होने पाए, उस विधवा का घर में तेल की कमी ना हुआ। परमेश्वर हर एक घरों में परमेश्वर तू ब्लेसिंग्स दे। प्रभु जितने लोग अनाथ है, परमेश्वर विधवाएं हैं, उनके लिए स्पेशली प्रेयर करता हूँ। प्रभु उनके साथ रहना, उनकी आंसू में उनके साथ रहना, उनको अकेला कभी महसूस होने ना देना, इसका धन्यवाद। प्रभु तू प्रार्थना सुना, इसका धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको अनाथ नहीं होने देगा, प्रभु आपको अकेला होने नहीं देगा। प्रभु ने कहा अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। विश्वास के साथ आज आपका जीवन को शुरुआत करिए, आगे बढ़ाइए, प्रभु आपको साथ देगा, प्रभु आपके साथ रहेगा। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह की।